मेरा नाम मुनेंद्र कुमार, गांव महेशपुर, पोस्ट बड़गांव, जिला सहारनपुर, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और ये आपके और पिताजी ये हैं? हमारे पिताजी हैं, क्या नाम है इनका? अमी सिंह कुंडी। अमी सिंह जी। और इनकी उम्र कितनी होगी इस समय? 72 72 जी। और ये किस चीज़ में क्या काम करते थे पहले? जी, ये इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं। कब रिटायर हुए थे? 2015 जी, 2015। 2015 में रिटायर हुए थे। और दादाजी की दिक्कत कब से सबसे पहले होने लगी थी? सबसे पहले तो इनको जो है कि शुगर हुआ था, और फिर इनको शुगर के साथ साथ बीपी की भी शिकायत थी। शुगर इनको 25 साल से था? लगभग 25 साल से शुगर, 25-26 साल से शुगर तभी था। से एलोपैथ दवा खाने लगे जी, थे? तभी से एलोपैथी की दवाई पहले हमारे यहाँ नज़दीक देवबंद में है, वो तो देवबंद का इलाज था इनका। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे इलाज चलते चलते इनके शरीर पे सूजन आ गई। तो लगभग 5 साल पहले डॉक्टर ने चेकअप किया, तो इनका थोड़ा किडनी में दिक्कत है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, यूरिया भी बढ़ा था। जी। तो वहाँ से डॉक्टर के इलाज कराया, तो वहाँ पे आराम नहीं लगा, तो धीरे धीरे जो है क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ता ही जा रहा था धीरे धीरे। तो फिर उन्होंने हमें देवबंद से सहारनपुर रेफ़र कर दिया किडनी स्पेशलिस्ट के लिए, साथी किडनी केयर सहारनपुर। जी। तो वहाँ पे हमने 3 साल इलाज कराया। कुछ आराम मिला था वहाँ? पहले साल हमको आराम लगा, और उसके बाद फिर वो दोबारा फिर से बढ़ने लगा। और हम वहाँ पे 2023 में गए थे सहारनपुर में। जी। तो मार्च 2025 में उन लोगों ने बोल दिया कि अब आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो थोड़ा सा घटा था इनका क्रिएटिनिन जो था, जी। और फिर धीरे धीरे इनका बढ़ने लगा था। कितना बढ़ के हो गया था? ये वहाँ पे तब हम लोग वहाँ थे 9.4 हो गया था। 9.4 हो गया जी। था, और तभी फिर डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था जी इनके। जी, मार्च में 7 पॉइंट पे था, तो उन लोगों ने बोल दिया था कि अब सिर्फ डायलिसिस ही इलाज है, अब कोई इलाज नहीं होगा। क्या डायलिसिस करवाई फिर नहीं, आपने? हमने डायलिसिस नहीं करवाई आपने। फिर आपको बीच में इन्होंने इंसुलिन भी लेना चालू कर दिया था? इंसुलिन भी लिया, और फिर पेट में एक इंजेक्शन भी लगता था एरिथ्रोपोइटिन के लिए वगैरह का। जी। तो ब्लड के लिए लगता था, क्योंकि ब्लड बार बार डाउन हो जाता था। जी। तो फिर आपको और कहीं दिखाया इसके बाद? नहीं, हमने और बीच में कहीं नहीं। बीच में इनके टांगों की प्रॉब्लम हो गई थी, नसें भी ब्लॉकेज हो गई थी, तो हमने मेरठ सुभारती में भी इलाज कराया। जी। उन्होंने बोल दिया कि नसें अब नहीं खुलेंगी, ऑपरेशन की एज नहीं है, लेकिन हम लोगों को यहाँ से न सुना जा रहा। और फिर आपको आयुष्मान चिकित्सालय चित्रकूट के बारे में कैसे पता चला? जी, हमारे पास में ही 10 किलोमीटर दूर एक गांव है अम्बेटा चांद, सहारनपुर में, जिला सहारनपुर में का गांव है। तो वहाँ पर एक सुरेंद्र सिंह वैद्य हैं जो देसी दवाइयाँ देते हैं वहाँ पे भी। तो उन्होंने हमें बताया, उनके द्वारा आपको पता चला था यहाँ के बारे में। और आप यहाँ पे 29/4 को आए थे? जी, हम 29 अप्रैल 2025 को यहाँ तो उस टाइम में क्या क्या दिक्कतें हो रही थी दादाजी को? दादाजी को दिक्कत, झटके आते थे, चल नहीं पा रहे थे, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गया था, सूजन बहुत ज़्यादा थी। जी। और बीपी और शुगर की दवा ले ही रहे थे? वो तो कंटिन्यू इंसुलिन भी ले रहे थे? इंसुलिन भी ले रहे थे। जी जी। और मतलब जब सर को दिखाए होंगे यहाँ पे, तो सर क्या बोले थे गुरुजी? उन्होंने बोला कि आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब आप यहाँ पे आए थे उस टाइम में, जब जांचें हुई थी आपकी, जी, तो उस टाइम में इनका क्रिएटिनिन काफ़ी बड़ा हुआ था, 11.3। हाँ, जब यहाँ पे जिस दिन आए थे 29/4 में हमारा टेस्ट हुआ था। 11.3 था क्रिएटिनिन, और यूरिया 208.8 था। जी, 200। और फास्फोरस भी काफ़ी बड़ा हुआ था, 8.2 था। जी। और पोटेशियम वगैरह सारे डिसबैलेंस थे इनके, और 9.6 इनका हीमोग्लोबिन था उस टाइम। जी। और इंजेक्शन लग ही रहे थे इंजेक्शन लगने के बाद थे ये। हाँ। नहीं तो 7 तक चला जाता था अगर इंजेक्शन ना लगवाएं। जी। फिर गुरुजी ने आपको यहाँ पे 28 दिन के लिए रुकने के लिए 28 बोला। दिन रखा, हमारा पंचकर्म चालू हुआ यहाँ से। तो कितना, कब से आराम मिलना चालू तो हो हमें गया? पहले ही हफ्ते से, जैसे ही पहले हफ्ते में दोबारा जांच हुई, तो हमारा 0.7 डाउन हुआ। मतलब डाउन होने लगा जी, था? पहले ही हफ्ते और से। इनको फिजिकल भी आराम लगने लगा जी, था? ये घूमने फिरने लगे, स्वेलिंग धीरे धीरे कम होने लगी। जी। जी। फिर और आप वो शुगर की गोलियां भी बंद हो गई, इंसुलिन भी बंद हो गई। पहले 28 दिन के अंदर ही? पहले हफ्ते में ही। पहले हफ्ते ही बंद जी, हो गए? पहले ही हफ्ते। जी। और फिर आप 1 महीने की दवा यहाँ से लेके गए, घर में दवा चलाई, फिर अब फॉलो अप में फिर आए हैं आप? जी। तो इस टाइम में कितना आराम होगा दादाजी को? काफ़ी आराम है। अब जिन्हें भी चढ़ पाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, घर पे घूमते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं स्वयं, और अपने नित्य कर्म सुबह
अपना खुद से नहाना सब कुछ अपना सब कुछ कर लेते जी। हैं। और इस समय जब आज की जांच हुई है इनकी 27 जून की, जी। तो उसमें आपका HB भी बढ़ गया है जी। इनका, और 10.2 हो गया, जी। और क्रेटिनाइन 7.8 आ गया जो 11.3 था, जी। और यूरिया 208 से घट के 129.2 पे आ गया, फास्फोरस नॉर्मल हो गया, और जो एक ग्लूकोज वगैरह जो थे वो टेस्ट में भी आ गए हैं। तो जी। इनका काफ़ी आराम है, जी, इनकी एलोपैथ सारी दवाएं बंद हो गई हैं। जी। हम कोई दवा- शुक्रगुजार हैं काफ़ी यहाँ के गुरुजी के, उन्होंने हमको बहुत रिलीफ दिलाया, बहुत आराम है हमारे पापा को। और जब आप 28 दिन रुके थे, आप शायद नहीं रुके थे, दादी रुकी थी नहीं, मैं यहाँ? भी साथ में। आप भी रुके थे? जी। अच्छा, दोनों लोग थे। जी। तो यहाँ पे 28 दिन रुके, आपको ऐसा लगा कैसा माहौल यहाँ का बहुत लगा अच्छा आपको? माहौल क्या- है, सब स्टाफ बहुत मदद करता है, किसी से एक बार पूछो 2 बार बताने के लिए तैयार हैं। सभी लोग बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, सभी पंचकर्म वाले भी, सभी नर्सेज भी, गुरुजी भी बहुत अच्छा ये मार्गदर्शन करते हैं, सब बहुत अच्छा है। दादाजी आप ठीक हैं पहले से? आप इतनी अच्छी पोस्ट में थे, रिटायर्ड हुए हैं, और कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आप एलोपैथ में अच्छी जगह में इलाज भी करवा चुके हैं, आपको डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था, तो अपने जैसे पेशेंटों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश होगा कि यहाँ इस हॉस्पिटल में आना, अपना इलाज कराओ, क्योंकि एलोपैथी में कोई परमानेंट इलाज नहीं है इसमें, ये तो धीरे धीरे कटता है। मतलब मर्जी आपको खराब ही करेगा वहाँ से एलोपैथ से, और यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक हो गए। अब आपको नहीं लगता है कि डायलिसिस भी जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो नहीं लगता है? मतलब ही नहीं है जाने का, कोई सवाल नहीं है। पहले से काफ़ी ठीक है।